धुआंधार तरीके से प्रचार किया और उसमें जिस तरह से सैकड़ों गाड़ियों पे, स्कूटरों पे, मोटरसाइकिल पे और उनके समर्थक जो लेके निकलते थे, खूब हुड़दंग जो मचाते थे, उससे लोग घबराए हुए थे। दूसरे लोग कहते थे कि देखो ये तो अभी तो कुछ चुनावी चल रहा, जीते नहीं है, अभी से ये हाल है, अगर ये जीत जाएंगे तो क्या हाल होगा। आने वाले भविष्य के लिए, भारत के भविष्य के लिए, भारत के बच्चों के भविष्य के लिए बहुत ही एक खतरनाक स्थिति है। 50 लाख लोग देश के भिन्न भिन्न इलाकों से, अलग अलग प्रदेशों से वोट डालने के लिए बिहार में भेजे गए। इस देश में ऐसे बहुत ही संवेदनशील लोग हैं, देशभक्त लोग हैं, बहुत गुणी और ज्ञानी लोग हैं, जो लगातार चुनाव आयोग के माध्यम से बीजेपी द्वारा, ये यूं कहें कि मोदी और शाह की जोड़ी के द्वारा जो बेईमानी की जा रही है, लोकतंत्र और संविधान की हत्या की जा रही है, उसकी सच की तह तक जाकर पूरी सच्चाई लोगों के सामने रख रहे हैं कि किस तरह से लोकसभा चुनाव में 4,65,46,884 वोटों की डकैती डालकर बढ़ाकर 79 सीटें बीजेपी को जिताई गई चुनाव आयोग के द्वारा। वो सब पूरा डाटा एक एक सबूत के साथ इस देश के बड़े विद्वान, जो सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज, हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज, बड़े सीनियर आईएएस ऑफिसर्स, आईपीएस ऑफिसर जो रिटायर हैं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पर रहे हैं, उन लोगों ने प्रोफेसर रहे हैं, सबने एक पूरा डिटेल, एक रिप्रेजेंटेशन, ये यूं कहें कि पूरी रिपोर्ट वोट फॉर डेमोक्रेसी जैसी जो ऑर्गेनाइजेशन है उन सब ने बना के चुनाव आयोग को दी कि किस सीट पर, किस राज्य में कितनी वोटें बढ़ाई गई और उसके बाद में किस तरह से 79 सीटें बढ़ाकर बीजेपी को 240 सीटें लोकसभा में दी गई। ये जो बिहार में हुआ है, ये कहां तक के लिए इस देश के लोगों को, इस देश की जनता को, इस देश के राजनीतिज्ञों को, इस देश के लिए अच्छा सोचने वालों को संकेत है, इशारा है, वो भी मैं आपको बताता हूं। साथियों, बहुत शुरू से ये मैं लगातार कई चैनल्स पे बताता रहा हूं, मीडिया में, सोशल मीडिया पे बताता रहा हूं, मैं ये चीजें आपके सामने बहुत तरीके से रखने का प्रयास करता हूं। अगर मेरी बात से आप सहमत ना हो तो निश्चित रूप से बताइए कि और क्या चीज है, या हम कहां गलत हैं, कहां हम सही नहीं हैं। मैंने आपसे 5-6 महीने पहले ही कह दिया था बिहार चुनाव से कि इस बार बीजेपी इस चुनाव में नीतीश कुमार के साथ में रह के नीतीश कुमार की राजनीति को खत्म करेगी और अपने दम पर सरकार बनाएगी। आज स्थिति वही है। नीतीश कुमार चाहे भी या विपक्ष भी पूरा चाहे तब भी अब सरकार नहीं बनती। तो इतनी सारी सीटें, 85 सीटें लेकर भी नीतीश कुमार जी कहां हैं यार? राजनीति कहां है उनकी? लगभग खत्म। तो ये जो सब कुछ हुआ है, बहुत प्लान के तहत, बहुत तरीके से सब कुछ किया गया है। नो डाउट इसमें मोदी शाह का एक टेबल पर बैठकर जो उन्होंने रणनीति बनाई है और जो उन्होंने खाका खींचा है कि किस तरह से इस चुनाव को कहां लेके जाना है, क्या रिजल्ट आना है, वो सब कुछ जो तय किया है वो जबरदस्त तरीके से किया है। कि सुप्रा साहब क्या आप कह सकते हैं कि इतनी सारी सीटें लेकर भी जेडीयू का हाल क्या है, और इसके साथ साथ 25 सीटों पर तेजस्वी की पार्टी आरजेडी को लाके एक तरह से उसका भी बुरा हाल कर दिया। तो यानी कि जो क्षेत्रीय पार्टी हैं, दोनों क्षेत्रीय पार्टियां, उन्हें एक तरह से ठिकाने लगा दिया है। तो असली खेल कहां से हुआ है? असली खेल उसी दिन शुरू हो गया था जिस दिन एसआईआर की घोषणा हुई और एसआईआर शुरू हुआ। तो एक सवाल मेरा कि जो एसआईआर के माध्यम से नई वोटर लिस्ट बनाई गई, वो वोटर लिस्ट सही नहीं थी। और उसका एक जो सबूत है कि 6 अक्टूबर को चुनावों की घोषणा करते समय, जब इलेक्शन कमीशन ने बिहार के चुनाव की घोषणा करते समय बताया कि कितने फाइनल लिस्ट जो बनी, वोटर लिस्ट, उसमें कितने थे? 7,42,00,000। और 11 तारीख को जब उन्होंने अपनी प्रेस रिलीज जारी की, उसमें बताया
7,45,26,000 कुछ मतदाताओं ने इसमें भाग लिया। तो ये 3.25 लाख वोटर कहां से बढ़ गए? इलेक्शन कमीशन कहता कि हमने बाद में बढ़ा दिया। आपने बाद में बढ़ा दिया? हु आर यू? आप कौन हैं? किस आधार पर बढ़ाया आपने? क्या आपने इसकी जानकारी पॉलिटिकल पार्टीज को दी? आपने क्या ये बढ़ाए गए, किस तरह से बढ़ाए गए, इसकी जानकारी पब्लिक की आपने? होते कौन है आप? जब आपने एक बार फाइनल लिस्ट बना दी तो आप फाइनल लिस्ट बनाने के बाद में 3.25 लाख वोटर कैसे बढ़ा रहे हैं आप? नंबर 2, जो आपने ये वोटर लिस्ट आपने बनाई, फाइनल वोटर लिस्ट बनाई, जो 65 लाख लोग आपने उनको जो हटा दिया, वोटर को हटा दिया, आपके पास में नए जो फॉर्म आए, नई एप्लीकेशन जो आई, वो आपके पास में 16 लाख आई, और जो नए वोटर जोड़े गए वो 21 लाख वोटर जोड़े गए। जब आपके पास में आए ही 16 लाख एप्लीकेशन, आपके पास में 16 लाख आई, तो आपने 21 लाख वोटर कैसे जोड़ दिए? कहां से जोड़ दिया आपने? उनके फॉर्म कहां से आए? आपने बताया? आपने बताया? किसी को भी बताया? इलेक्शन कमीशन ने नहीं बताया कि वो सब कहां से आए, कैसे आए। तो क्या वो 3.25 लाख वोट हैं और ये 5 लाख वोट हैं, क्या ये फर्जीवाड़ा नहीं है, फर्जी वोटर नहीं है? उनके अलावा जिन लोगों के जिंदा होते हुए नाम काट दिए गए, मरे हुए में डिक्लेयर कर दिया गया लाखों की संख्या में, यह फर्जीवाड़ा नहीं है? और इसके साथ साथ में जो सबसे बड़ा, इलेक्शन कमीशन को चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए, इस ज्ञानेश कुमार गुप्ता को, एस एस संधू को, और एक और जो अभी नया बना है, इन तीनों को चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। जो आचार संहिता लागू होने के बाद महिलाओं के, बिहार की महिलाओं के खाते में पैसे गए हैं। आचार संहिता ये सीधी सीधी रिश्वत है, ये वोट के लिए रिश्वत है, और वोट के लिए अगर रिश्वत दी जा रही है वो भी सरकारी खजाने से, पब्लिक के पैसे से दी जा रही है, टैक्स पेयर के पैसे से दी जा रही है, तो क्या केवल यही आधार काफी नहीं है इस चुनाव को इनवैलिड घोषित करने के लिए, या उसी समय यह चुनाव रोक नहीं देना चाहिए था, या जो पैसा ट्रांसफर किया जा रहा था उस पर रोक नहीं लगा देनी चाहिए थी इलेक्शन कमीशन को? लेकिन 1.5 करोड़ महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपए ट्रांसफर करने के लिए घोषणा की गई, और चुनाव से पहले 21 लाख, जो आचार संहिता लागू हुई है, चुनाव की डेटों की जिस दिन तारीखों की घोषणा हुई है उससे पहले केवल 21 लाख महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपए डाले गए, और बाकी जो महिलाएं हैं उनके खाते में चुनाव के दौरान, जिस समय इलेक्शन चल रहा है, उस समय ये पैसे डाले जा रहे हैं, और बाकायदा पैसे डालते समय सरकार द्वारा घोषणा की जा रही है, सबको मालूम है, इलेक्शन कमीशन को भी मालूम है, तो रोका क्यों नहीं गया? क्या ये एक पार्टी के लिए इलेक्शन कमीशन द्वारा बिछाई गई बिसात नहीं है? ये यूं कहो कि बिसात जो है वो पॉलिटिकल पार्टी ने, मोदी शाह एंड कंपनी ने बिछाई, नीतीश कुमार ने बिछाई, और उसने पूरी तरह से उनको सपोर्ट किया, करने दिया, करो आप, इलेक्शन कमीशन ने। तो कैसे करने दिया? और इसके साथ साथ ये सारे सबूत सामने आए कि बीजेपी और आरएसएस के जो कार्यकर्ता हैं, वो कार्यकर्ता दिल्ली में वोट डाल रहे हैं, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में वोट डाल रहे हैं, उत्तराखंड में वोट डाल रहे हैं, और वही लोग वहां जाके बिहार में वोट डाल रहे हैं। कुछ जो जाने पहचाने चेहरे हैं वो सबके सामने आ गए, जिन्होंने उंगली दिखा के दिखाया, और सोशल मीडिया के साथियों ने उनकी उंगली जो पहले दिखा रखी थी, उन्होंने यहां वोट डाले में, इसी साल के में, या उत्तराखंड के में, या जो दिल्ली के में, वो फोटो लगा के दिखा दिया गया। तो कहां से है ये? क्या ये कारण, यही एक सबूत काफी नहीं था बेईमानी का? लेकिन ये सबूत काफी क्यों होगा? क्योंकि उनको वोटर किसने बनाया? उनको वोटर तो चुनाव आयोग ने बनाया ना। और क्यों बनाया भाई? ये तो वो नोन चेहरे थे, इसके अलावा लाखों की संख्या में बीजेपी और आरएसएस के और इनके जो संगठन है, सह संगठन है, उनके कितने ही कार्यकर्ता होंगे जिनको वहां वोटर बनाया गया, जिन्होंने वहां वोट डाली जाके। क्या यह बेईमानी नहीं है? जो बिहार के बाहर भी वोटर हैं और वहां भी हैं। और यही नहीं, ये सारी चीजें जो चलती रही हैं, इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के जो एडवोकेट हैं, श्री कपिल सिब्बल साहब, जो सुप्रीम कोर्ट बार के प्रेसिडेंट भी रहे हैं, राज्यसभा सांसद भी, उन्होंने 4 ट्रेनों का तो बाकायदा दिखाया उन्होंने कि हरियाणा से जो 4 ट्रेनें हैं वो किस तरह से भर के गई हैं, और बीजेपी के कार्यकर्ता, डिस्ट्रिक्ट लेवल के जो पदाधिकारी हैं, उन्होंने उन सब की लिस्ट बना के उनको भेजा, और उनसे जब इंटरव्यू लिया गया तो उन्होंने कहा कि हां, ये सब जो है हमारे लिए व्यवस्था, आने जाने की, खाने खर्चे की सारी व्यवस्था जो है बीजेपी ने की, हम बीजेपी को वोट डालने जा रहे हैं। 4 की तो बात
उन्होंने की 4 ट्रेन की, जिसमें 6000 लोगों की बात हो रही है। हकीकत में जो बात अब निकल कर आ रही है, ऐसा कहा जा रहा है कि 50 लाख लोग देश के भिन्न भिन्न इलाकों से, अलग अलग प्रदेशों से वोट डालने के लिए वहां भेजे गए, बिहार में भेजे गए। तो इस तरह से इस पूरे चुनाव को चुनाव आयोग की मदद से मोदी, शाह एंड कंपनी ने जीतकर, बेईमानी से जीतकर बिहार में जीत हासिल की है। और केवल यह नहीं है, यह सारी की सारी चीजें आप अगर देखेंगे तो यह आने वाले भविष्य के लिए, भारत के भविष्य के लिए, भारत के बच्चों के भविष्य के लिए बहुत ही एक खतरनाक स्थिति है। अरे जब आपको पता लगे कि देश का प्रधानमंत्री बेईमान है, देश का गृह मंत्री, ये सरकार जो है बेईमान है, तो जब बेईमानों के खिलाफ आपने काम क्या किया? आपने क्या एफआईआर कराई? आपने क्या प्राइम मिनिस्टर को अरेस्ट करने के, जेल में डालने के आदेश दिए? नहीं दिए ना आपने। तो आपने ये तो कह दिया कि हाँ ये बेईमान है, ये दिखा दिया। आपने कहा नहीं, लेकिन आपने जो काम किया उससे दिख गया इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से सरकार बेईमान है और प्रधानमंत्री बेईमान है। पर उस बेईमान के खिलाफ, जिसके खिलाफ आपको कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए थी, नहीं की आपने। ठीक इसी तरह से आपने इलेक्शन कमीशन में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को होना चाहिए, इलेक्शन कमिश्नर जो नियुक्त करते समय, पर एक लाइन नीचे लिख दी कि सरकार चाहे तो इसे बदल सकती है कानून को। सरकार ने बदल दिया तो दिया क्या कुछ जजमेंट? क्या इन सब चीजों से नहीं लगता कि सुप्रीम कोर्ट देश की सरकार के साथ खड़ी हुई है, मोदी शाह के साथ में खड़ी हुई है? पूरे देश में एसआईआर हो रहा है। और आपका जो बिहार मॉडल जो निकल के आया है, ये क्या यूपी में और पश्चिम बंगाल में, तमिलनाडु में, असम में, ये जो एसआईआर के माध्यम से बीजेपी कार्यकर्ताओं के और आरएसएस के लोगों के जो डबल ट्रिपल वोटें बनी हुई हैं, तो ये फैक्टर अब इन स्टेट्स में भी काम करेगा? बिल्कुल करेगा। ये हर राज्य में होगा आने वाले समय में। जैसे अगले साल 2026 में ही 4-5 राज्यों में चुनाव होने हैं, जिसमें पश्चिम बंगाल है, जिसमें आपका तमिलनाडु, केरल वगैरह है, और आपके जो असम वगैरह है, इनमें जो होने हैं। और फिर 2027 में यूपी में चुनाव होना, यही होगा। इसी धांधली, अगर इसके खिलाफ जन आंदोलन नहीं किया गया, इसके खिलाफ देश की जनता अपने वोट के अधिकार को बचाने के लिए सड़क पर नहीं आई, तो यही बेईमानी होगी। और ममता बनर्जी बहन जी का जो दीदी हैं, ममता बनर्जी, उनकी पार्टी का भी सफाया इसी तरह से चुनाव आयोग के माध्यम से मोदी, शाह एंड कंपनी करेंगी। और यूपी में बिल्कुल ऐसे यूपी में होगा। और मैं लिख के देता हूं,